सबको राम राम। आज मैं एक गांव की बात बताती। गांव में थे एक परिवार। एक परिवार रहते हैं गांव में। एक थी, बहुत बड़ा गांव था। गांव में और भी परिवार थे। और एक परिवार था, दो बेटे, दो मियाँ बीबी और दो उनकी बहू। होती ऐसे होती बेचारे जैसे साधारण आदमी थी। अपनी दिहाड़ी मजदूरी करते, दुकान थी, थोड़ा जैसा बिजनेस उनका थोड़ा बहुत हो, और दुकान जाते थे और दुकान से आते थे। वही काम था उनका। शरीफ परिवार थे। एक थी वहाँ उनके पड़ोस में बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत सेठ थे वो थी करोड़ों लाखों में एक। उनने क्या किया, उनने कि पंडित को रोटी खिलाई। जैसे पंडित होते इनको रोटी खिलाई। उनने पूछा, उसने जो उस आदमी की थी, जो उन लड़के की माँ थी, उनने पूछा, वो भी गई होनी वहाँ रोटी खाने बुलाया होने उसको भी। उनने कही होने 10-12-15 कितने पंडित तो कहते वो उनको रोटी खिलाई होनी। पूछा होना कि भाई उसने उसको कि भाई कितने बहन जी आपने तो खाना खिलाया पंडित को, तो कितना कर खर्चा है। वो बोले बहन जी इनकी तो बात छोड़, बोले आपसे बोले बोले मैं भी सोचती थी, कब से सोच रही ऐसा। वो होता ना पर गरीब आदमी सोचते भाई ऐसा हम भी ऐसा करें और देख के। अब होता ना दिल का तो सबका, और नहीं होता उतना नहीं होता भाई। उन्हें बोला ऐसा, उसने बोला ऐसा मैं कब से सोच रही है, देखो इच्छा मेरी कब से है कि भाई मैं भी पंडित को रोटी खिलानी थी। अब क्या करना, बोले उतना बोले होता नहीं है, और पहले से थोड़े मजबूर है, और अब बोले बच्चे लागे कमाने, थोड़ा बहुत बिजनेस करते बच्चे। अब अब मैं भी सोचती, बोले ऐसा कि भाई मैंने भी खिलानी थी पंडित को रोटी, भाई 2 पंडित को रोटी। तो अब नहीं होता भाई, 2-3 को रोटी खिलानी थी। कोई बातें होती है, नहीं होता है। तब लगी बोलने, वो बोले बहन इन बातों को तो छोड़, बोले बहन जी बोले इतना खर्चा, बोले आप बोले कभी ज़िंदगी में कर नहीं सकते, बोले आप सोच नहीं सकते, बोले कि पंडित को रोटी खिलानी, बोले कैसी रोटी खिलाएंगे, बोले आप बोले यहाँ बोले कोई प्रकार का, बोले इनको चाहिए, बोले हैं उसके बाद बोले क्या चाहिए, बोले खर्चे होते, बोले बहुत हमारे तो बोले लाखों खर्चे आए, बोले 25-26 आदमी को बोले रोटी खिलाई मैंने। और फिर बोले 25-26 पंडित तो थे, फिर बोले पूरा गाँव बिठाए मैंने। उसने बिठाई थी, पता भागपत बिठाई थी, क्या बिठाया था। फिर बोले पूरे गाँव वाले को रोटी खिलाई। आप बोले अखबार भी छोड़ दो, बोले ये तो बोले ऐसा है, बोले हमारे किस्मत में लिखा, बोले हमारे माथे में, बोले परिवार ठीक है, बोले बच्चे ठीक है, कमाने वाले, बोले आपने क्या बच्चे बोले थोड़ा बहुत बोले कमाते बिजनेस करते, बोले उससे क्या करेंगे आप अपना ये करेंगे कि भाई कि आप एक बोले बात ही सोच दो, बंद करो बोले सोचनी, ऐसे लगे बोलने। चल जैसे सैनी बुजुर्ग आई, वहाँ सैनी तो थी तो ठीक थी, आई वहाँ रोटी खा के पहुँची घर में। घर में रात को नाराज जैसी रही, चुप रही, ऐसे बैठे भाई। ऐसे नहीं अपने परिवार से नाराज नहीं, ऐसे हो कि यार देखो भला ये हमारे किस्मत में पता नहीं क्या लिखा हुआ। मैं भी चाहती थी भाई 2 आदमी की रोटी खिलानी। अब क्या करना, बाकी तो मैं खुश है ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे आए बच्चे भी आए, बेटे आए, बैठे। बढ़िया सा परिवार थी, बहुत थोड़ा जैसा परिवार थी, बहुत बढ़िया था। पर बहुत अच्छे थे, बहू बहुत बढ़िया, बेटे भी बहुत बढ़िया। ऐसे बात पूछा भाई, बेटा आया तो अपने माँ बाप को पूछता भाई कैसे है। पूछा भाई माँ आज क्यों तू नाराज है। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं नाराज है, बोले नहीं नहीं बता क्यों नाराज है। तब निकली बात भाई कैसे से गई थी मैं रोटी खाने खिलाने भाई उनके वहाँ, मेरी जो पड़ोसी थी उसके वहाँ मैं रोटी खिलाने गई थी। और वहाँ हुआ ऐसा कि भाई उसने बोला मेरे को ऐसी ऐसी बातें। और मैंने पूछा भाई उसको, ऐसे पूछा मैंने कि कितने और पैसे लगते रोटी खिलाने के। भाई मैंने भी सोचा थी भाई ज़िंदगी भाई मैंने भी ऐसा करना। और मैंने भी सोचती भाई 2 आदमी को रोटी खिलानी। तो मैं उसने बोला ऐसा कि ख्वाब को तो छोड़ दे। और ऐसी ऐसी बातें मैंने बोला पूछो नहीं मान रहा, बता रही थी। और बोले रहने दे, बोले हाँ बोले तेने बोले इच्छा ए बोले तेरे को इच्छा कोई बात नहीं, बोले तेरी इच्छा बोले पूरी होगी, बोले भगवान को बोले तेरी रोटी में जोर होगी, बोले ना तेरी बोले इच्छा ये भी पूरी हो जाएगी, बोले तो टेंशन मत ले। उन दोनों भाई ने से दिन रात एक की, दिन रात एक की। और घर में बहू बहू ने वो थी जिम्मेदार आदमी, गाय रखी है, दूध बेचना उन्होंने, क्या क्या करना उन्होंने। बहू भी दोनों इतनी बढ़िया बहू। और दोनों बहनी लाई है, सबकी बहनी दोनों लाई है। और इतने उन्होंने मिलजुल के रहना, इतना उतना पैसा कमाया, इतना सालों के अंदर अंदर वो पहुँच गए लाखों करोड़ों, लाखों करोड़ों। इतने उन्होंने बोला इसने तब लगा बोलने, बोले बोलो अब कौन किस पंडित को तेने रोटी खिलानी। तो उसने बोला सैनी बुजुर्ग ने, मैंने 1-2 पंडित को रोटी खानी। उसने इतना बड़ा भागपत कराया और इतना पंडित बुलाया उसने, लाखों आदमी ने खाई रोटी। तब लगी वो बैठने, चुप बैठी। और जो दूसरी जो उसको लगी ताने मारने, तब लगी वो चुप बैठी, तब देखने को बैठी। और पसीने पसीने आ गए। उसने सोचा ऐसा तो मैंने तो 25-30 आदमी की रोटी खिलाई, और पूरे गांव वाले को ज़्यादा ज़्यादा 500 आदमी बैठे हुए हैं। आज देखो वाली इसने इतना बड़ा भागपत, बहुत बड़ा बाबा 9 दिन का भागपत कराया उन्होंने, 9 दिन का भागपत कराया और लाखों आदमी रोटी खाना खिलाया उन्होंने। तब देखो माँ हो गई खुश, अपनी माँ बाप आगे बैठाई बता रही थी, लाइव बता रहे थे, नहीं मन गड़ौती बातें लाइव बता रहे थे। तब वो अपनी माँ बाप आगे बैठाए उन्होंने, और बहू भी वहीं बैठी है साथ हो। और इतने भागवत कथा 9 दिनों की कथा सुनी उन्होंने। तब वो भी आई सुनने भाई, तब बैठी चुप, तब नहीं बोलने को रही। आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी गिरा हुआ है कभी नहीं उठेगा। ये परमात्मा है इसको उठाने वाला, हम और आप कौन होते हैं। हम तो सिर्फ बातें बना सकते हैं और करने हम कुछ सकते हैं। हम थोड़ा बहुत हेल्प भी करेंगे, फिर आगे हम बातें बनाएंगे। इसकी हेल्प हमने करी थी, आज बड़ा भारी बनाए।
तब कभी कभी देखो ना मूड कैसे होते हैं, कभी किसी ने हेल्प की होगी, कभी हमने ना ही भी देखा होगा, हम रास्ते में चल रहे हैं, हम किसी आदमी को देखा नहीं, भाई इसने हमारी हेल्प की है, जिंदगी में नहीं देखा, कभी होता है आदमी का दिमाग कहाँ कहाँ होता है। तब वो आदमी बोलेगा ऐसा, जो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बोलेगा देखो हमने इसकी हेल्प की थी, इसके बुरे हाल थे, आज देखो हमारे को छेड़ बिन रहे, चाहे वो गलती से नहीं देखा होना उसने। तो ऐसे होते लोग आजकल। आजकल आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए आदमी गिरा है वो कभी नहीं उठेगा, किसी को रोटी नहीं खिला सकता। आजकल हिम्मत होनी चाहिए आदमी को, होना चाहिए प्रभु का हाथ होना चाहिए, लाखों आदमी को रोटी खिला सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे नहीं है कि भाई हाँ भाई ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं ऐसा। तो ऐसा ऐसा होता है ज़िंदगी में। आदमी को कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि भाई ये ऐसा है ये ऐसा है, कभी ज़िंदगी में ऐसा करना नहीं चाहिए। आदमी सब एक तरह से होते हैं, सब आदमी एक ही तरह है। ऐसा कभी मत सोचो कि यार फलाना आदमी ऐसा, देखो हमें कभी नहीं उठेगा, देखो बोले हंसना उसको, आदमी को कब हंस मत हंसो। ये आदमी है कभी आज मारे के आज उसको हंसेंगे, कल लोग हमारे को हंसेंगे। उस लेडीज ने ऐसा बोला उसको, तो तू तो बोले ज़िंदगी में सोचे मत कि तू रोटी खिला सकती, बोले ये तो बोले मेरे बच्चे है, बोले ऐसे कि भाई वो पहले से हम ऐसे है भाई, तो अब खिलाए हमने रोटी, ये तो बोले रोटी खिलाने की तू बात ही छोड़ दे। ये तो बोले पता नहीं तेरे सालों लागनी, बोले कभी तेरे से बोले 2 पंट तक रोटी नहीं खिलाई, बोले हमने बोले पूरे गाँव वाला बैठाए बोला आज ऐसा ऐसा। तो उस लड़की लेडीज को वही पता शोहर में जैसे देखो बोला, अरे मैं भी सोचती थी रोटी खिलानी किसी को, कैसे खिलानी, अब देखो हम मजबूर है, अब यहाँ अपने को नहीं ये होता है। अब बच्चे थोड़ा थोड़ा मेरा बिजनेस कर रहे हैं, अभी लगे देखो बिजनेस शुरू हुआ है इनका, अभी थोड़ा बहुत ही इनका कोई सब्जी की दुकान किसी ने किया खोली है, छोटा मोटा बिजनेस। वो पहुँचे कहाँ के कहाँ के कहाँ पहुँच गए, घर में बहू उनके साथ दिया, बोलते घर में चाहिए बहू अच्छी होनी चाहिए, और परिवार का इज्जत कदर करने वाली होनी चाहिए, वो वही घर की लक्ष्मी होती है। जो थोड़ी जैसी नहीं थोड़ी खटपट लगी घर में, वो घर कभी ठीक नहीं होता है। वो बहुत ही इतनी अच्छी, दोनों बहनी ने एक शादी घर में शादी की थी दोनों भाई के लिए, वो थी इतनी अच्छी है दोनों बहनी, इतनी वो बहू इतनी बढ़िया, और उनने सालों के अंदर अंदर इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया, दूसरी साल उन्हें कत्थे दी और बहुत बड़ा भाग पता दिया उन्होंने, और लाखों पैसे लगाए उन्होंने, लाखों आदमी रोटी खिलाई उन्होंने, लाखों आदमी के लिए। तब बोला अपनी माँ को अब खुश है, तब बोले माँ मैं को बहुत खुश है भाई। तो ऐसा होता है आदमी को बोल बैठी देखने जो लेडीज लगी थी उसको ताने मारने, ऐसा कभी मत सोचो कि ये लेडीज ऐसी है जो कभी नहीं उठेगी, पता नहीं भगवान कभी रातों रात कब क्या करता है, पता नहीं लगता। बोले जो रास्ते से थोड़ा नीचे उतरने को देर लगती है ना, तब भगवान ने अमीरी देनी तो रातों रात उसको देर नहीं लगती है। तो ऐसा ऐसा होता है आदमी को, सब एक बराबर सोचना चाहिए। ऐसा सोचा मैं तो बहुत बड़ा भारी भाई, ये तो मेरे बराबर हो ही नहीं सकता है, ऐसा पता नहीं तेरे को रातों रात कभी ऐसा भी होता है, कभी वो ऐसी ये लगती है तो परेशान होता आदमी। ऐसे कभी नहीं सोचना मैं ही हीरो भाई, बाकी तो कोई कुछ नहीं है, मैं ये कमाने वाला, मैं ये पैसे वाला, कोई पता नहीं प्रभु ने कब किसके पास पैसे दे रहे, कब किस पर नहीं। ये लक्ष्मी माता जिसके पास इसने आना, जिसके पास आती है रात को भी है, जिसके पास नहीं आना, जिसके पास नहीं आती है हाथ से भी जाती है पर है। तो ऐसा ऐसा होता है, किसी को मत देखो ऐसी नज़र से, सबको एक नज़र से देखो। कोई पता नहीं है प्रभु के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ नीचे इसके कर्मचारी है और काम करने के लिए रखे इसने। जो हमारे को इसको ऐसे पता थी कि भाई हमने साथ ले जाने, सब कुछ ले जाना साथ, तब इसने हमारे को देना थी, संभालना थी सारा कुछ। इसको पता था कि भाई हमने इनको देना, तो हम तो सारा ले जाना थी फिर। ऐसा कुछ नहीं है, मालिक ने दिया है सोच समझ के दिया है, सब सोच देखो बोला आदमी की ज़िंदगी आई है मुश्किल जा गया, देखो बोला चिड़िया है बर्फ़ पड़ती है, अपने बच्चों को कहाँ कहाँ ले जाते हैं छुपाने के लिए। आदमी से लगे पूरी दिन भर डरने, कब जैसे हमारे को गोली लगनी, कब जैसे हमारे को ये लगना, कब जैसे हमारे को ये होना। तो ऐसे देखो भला हम इंसान है, हमारे को देखो सब कुछ हमारे को देखो भगवान ने सब ये जन्म दिया है हमारे को, इसको अच्छी तरह से निभाओ, और आगे देखो भला कैसे कैसे होता है। ऐसे हम देखो हम भूल जाते हैं आदमी, हम सोचते हैं क्या है उस हम देखेंगे, कुछ नहीं तो देखना दुखना, अच्छी तरह से रहो और पैर से रहो, और अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दो भाई, ना ही किसी को मजाक नहीं करना चाहिए। आज मैं ऐसे कल पता नहीं मारे हाल कैसे होने, ये पता नहीं कैसे होने मारे से। तो ऐसा है सब जो इसको जो भी है भगवान कैसी कृपा करो, सबके घर में रोटी बने, रात को किसी के बच्चे भूखे न सोए, और सब परिवार अपने रोटी खा के सो जाए, यही करो सबको, भगवान को यही ये दो, यही मांगो, हाथ जोड़ से प्रार्थना करो भगवान से, तभी हम इंसान बनाए हुए। ऐसे नहीं है कि भाई अब इंसान देखो इंसान लगे बढ़ने, अब जानवर से बदतर हो गए इंसान, एक दूसरे के दान, कोई दर्द नहीं, छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, ऐसे हो गए और ही तरह हो गए। तो ऐसे ऐसा धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करे करो, आप शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो, और आगे आगे भी इसको भेजे करो, आपको अच्छी लगती है।